हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th का उसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, रेक्टेंगल। अब यहाँ देख लो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में फिगर तो नहीं दे रखी थी, फिगर मैंने यहाँ बना दी। तो मैंने रोम्बस बनाया ए बी सी डी, ये जो रेड कलर से बना हुआ है रोम्बस है। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, और सी डी का मिड पॉइंट आर है, और डी ए का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, अब इन चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो ज्वाइन करके फिगर आ रही है उसको उसने बोला है कि इसे रेक्टेंगल प्रूव करो, पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करो। ठीक है, दूसरा जो मतलब एक ये हो गया रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल को हमें प्रूव करना है, और यहाँ पर मैंने डायगोनल बना दिए ए सी एंड बी क्यू। ठीक है, बी डी। अब मैं आपको बताती हूँ फिगर में हमें दे क्या रखा है। फिगर में हमें दे रखा है कि रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। देखो ऐसे करा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए लिखो या ए डी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है रोम्बस की, कि वो जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल पे करते हैं। किस पे करते हैं? राइट एंगल पे। मतलब यहाँ पर बनने वाला हर एक एंगल क्या हो गया, ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ये ट्रायंगल ले लूँगी मैं, ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इसको ले रही हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में देखो जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया ए डी सी, और ए डी का मिड पॉइंट एस, और डी ई का मिड पॉइंट क्या है, आर। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एस आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही लिखना है, एस आर पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ए सी क्या था, डायगोनल हमने बनाया। और क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी। अब तुम पूछोगे ये कैसे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना हमने, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे सिर्फ मिड पॉइंट की भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा पॉइंट वाइज मैंने। ठीक है, तो एस आर इजकल पैरेलल टू ए सी और एस आर इजकल टू हाफ ए सी। तो इसको तुम मान लो कि ये तुम्हारी इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अब हम सेकंड ट्रायंगल पे जाते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल में लूँगी ए बी सी, ये नीचे वाला। पहले मैंने लिया ये ऊपर वाला ए डी सी, अब मैं ले रही हूँ नीचे वाला ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी, अब इसके मिड पॉइंट क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू ए सी, है ना। और फिर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारी 1 और ये हमारी 2। अब इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इक्वेशन 1 और 2 देखो, यहाँ पर एस आर के इक्वल कितना, हाफ ए सी, और पी क्यू के इक्वल कितना, हाफ ए सी। तो दोनों इक्वल है, तो एस आर इजकल टू पी क्यू कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो एस आर पैरेलल टू ए सी है और पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू पी क्यू, है ना। तो मैं वही काम कर रही हूँ, लिखूँगी एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ एस आर इक्वल्स टू पी क्यू यहाँ से। ठीक है,
ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हमें प्रूव करना है कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि उसका एक एंगल 90 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम तो हम इसे प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर SR पैरेलल टू SR पैरेलल टू AC, ये तो हमने ऊपर भी लिखा है। दूसरा हम कर देंगे, देखो ये अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल BCD ले लूँ, तो ये लिख सकते हैं ना RQ, ये इसके मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करा, RQ पैरेलल टू BD लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे वो लिख रही हूँ RQ पैरेलल टू BD, ठीक है। और देखो क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये क्या है, AC और BD क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स हैं। और डायगोनल जो है रोम्बस में एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री, मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि मैं इस एंगल को प्रूव कर दूं कि ये एंगल R, अगर मैं मतलब इस वाले पार्ट को निकालती हूँ, इस वाले को, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं बाहर निकालूं, तो मैं इसको प्रूव कर दूं तो मेरा हो जाएगा। तो मैं जो है क्या कर रही हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं x मान रही हूँ, क्या मान रही हूँ, x मान रही हूँ। और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने y मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है। तो देखो अब बड़ी आसानी से मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, XR पैरेलल टू OY एंड RY पैरेलल टू OX। देखो ये अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल है, इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका इतना सा पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा। और ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका इतना सा पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा ना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे x, ये रहा देखो x, इसको मैं O पॉइंट दे देती हूँ, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, O दे दिया, ठीक है। तो XOYR क्या बन गया, XOYR, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ XOYR, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, XOYR इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम कर देंगे एंगल O, इसको मैंने एंगल O नाम दिया था ना, ये वाला O था जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों के दोनों डायगोनल्स। तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल R, ये वाला है एंगल O इज इक्वल टू। अब तो पूछोगे एंगल O इज इक्वल टू एंगल R कैसे, भाई पैरेललोग्राम अगर हमने प्रूव कर दिया है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल O का अपोजिट क्या है, एंगल R। तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि O तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल R भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PQRS इज ए रेक्टेंगल। और क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो डायगोनल्स इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। दोनों चीज़ लिख दी तो आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अगर आपको समझ आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फॉलो।